बेटा, अब दुश्मनों की खुशियों का अंतिम संस्कार होगा और घर का चिराग बुझेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश जी, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी मौत का कैलेंडर निकल चुका है। तुम्हारे परिवार में अगले 3 दिनों के अंदर मातम छा जाएगा। दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अनहोनी का तूफान सीधा टकराएगा तुम्हारे हालातों से। देखिए दोस्तों, अगले 3 दिन बेहद खतरनाक हैं। एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा, क्योंकि 3 ग्रह मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच चुके हैं। शुक्र, शनि और मंगल, ये तीनों जब एक ही भाव में होते हैं ना, तो जीवन में बर्बादी आ जाती है। गलतियां, मुसीबतें, दुख, ये सब पीछे नहीं हटते। इन 3 दिनों के अंदर तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। परिवार में क्लेश होगा, काम में नुकसान होगा और मानसिक शांति टूट जाएगी। कई लोग सोचते हैं, अरे यार, ये सब तो डराने की बातें हैं। तो सुन लो, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सच्चाई है। गुरुजी कह चुके हैं, अगर सावधान नहीं हुए तो इन 3 दिनों में तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, और वो भी उल्टी दिशा में। अगर तुमने गुरुजी की बातों को हल्के में लिया तो सिर्फ दुहक ही नहीं मिलेगा, बल्कि जो कमाया है वो भी खो दोगे। कर्ज में डूब सकते हो, अपनों से दूर हो सकते हो और भरोसे की दीवारें भी गिर सकती हैं। लेकिन रुको, गुरुजी तुम्हें बचाने आए हैं। वे बताएंगे कि इन 3 दिनों में कौन सी 3 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलती कर दी तो समझ लो नरक के द्वार पर दस्तक दे चुके हो। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए गुरुजी की सटीक भविष्यवाणी। कैसे बचें इन खतरनाक 3 दिनों से, कैसे करें ग्रहों को शांत और कैसे लाएं जीवन में फिर से रोशनी। इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो समझ लो भाग्य ने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने अनदेखा कर दिया। देखिए दोस्तों, जब शुक्र, शनि और मंगल एक ही अवस्था में होते हैं तो ऐसे में हमें कुछ विशेष सावधानियों को अपनाना होता है। कुछ गंभीर गलतियों से बचना अनिवार्य होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 3 विशेष गलतियों के बारे में, जिनसे अगर आपने बचाव नहीं किया तो आने वाले 3 दिनों के भीतर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने ये गलतियां जीवन में नहीं की तो यही तीनों ग्रह मंगल, शुक्र और शनि आपके लिए एक अद्भुत शुभ घड़ी लेकर आएंगे। एक ऐसा समय जब खुशियां आपके कदम चूमेंगी। जी हां दोस्तों, इन 3 दिनों का समय आपके लिए खुशियों से भरा हो सकता है। ढेर सारी अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं। लेकिन कैसे, क्या सावधानियां रखनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये सब कुछ हम आगे बताएंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 3 दिनों के भीतर आप अपनी ओर से अपने से बड़ों का अपमान बिल्कुल भी न करें। अपने माता पिता, गुरुजनों और किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से कटु शब्दों का प्रयोग न करें। दूसरी बात, किसी को रोने तक मत दीजिए। किसी को दुख का एहसास न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब हमारे जीवन में खुशियां आती हैं तो वह इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमने कितनों की मदद की है, कितनों को खुश किया है और कितनों के दिल से दुआएं ली हैं। तीसरी बात, अपने माता पिता को प्रसन्न रखें। लोगों के साथ सद्भाव और सकारात्मक व्यवहार बनाए रखें। अगर आपने इन तीनों बातों का पालन किया तो यकीन मानिए, मंगल, शनि और शुक्र मिलकर आपके लिए जिंदगी का सबसे सुनहरा पल लेकर आएंगे। इन 3 दिनों के भीतर भगवान शनिदेव और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आपका भाग्य भी जाग सकता है, किस्मत करवट ले सकती है और जो भी अच्छे कर्म आपने अब तक किए हैं उनका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आपने इन दिनों में कोई गंभीर चूक कर दी तो समझिए, अब तक की गई आपकी सारी मेहनत, सारा संघर्ष मिट्टी में मिल सकता है। जो फल आपको मिलने वाला था वह हाथ से निकल सकता है। इसलिए यह 3 दिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तरह हैं। गुरुजी आगे आपको बताएंगे इन 3 दिनों में क्या शुभ बदलाव हो सकते हैं, आपके जीवन में कौन से क्षेत्रों में प्रगति होगी और किन बातों से आपको सावधान रहना है। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताए जाएंगे, जिन्हें अपनाकर आप जीवन की हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में बार बार धन की कमी, मानसिक तनाव
या अशांति का अनुभव हो रहा है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यही उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपके लिए भगवान का वरदान बन सकती है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज मन से मेहनत से ऐसे ही वीडियो बनाते हैं और आपका एक लाइक हमारे मनोबल को ऊंचा बनाए रखता है। नीचे कमेंट बॉक्स में जितने भी संकट मोचन हनुमान जी एवं भगवान शनिदेव के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह जरूर लिखें, जय शनिदेव, जय संकट मोचन हनुमान जी। आपकी यह श्रद्धा ही आपकी हर परेशानी को मिटा सकती है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। मित्रों, ध्यान रखें, घटनाएं जीवन का एक हिस्सा होती हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर घटना हमें कुछ सिखाकर जाती है, लेकिन इस बार जो घटना घटेगी वह शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यह आपकी शांति, आपकी कमाई और यहां तक कि आपके संबंध तक को प्रभावित कर सकती है। हो सकता है अगले 24 घंटों के भीतर कोई व्यक्ति आपको अपने जाल में फंसा ले और कोई बड़ा धोखा दे जाए। इसलिए अब अपनी आंखों से विश्वास की पट्टी हटा लीजिए और इस बार उस्याओ और श्यास आया पूरे सचेत हो जाइए। जय शनिदेव, जय संकट मोचन हनुमान जी। आपका जीवन मंगलमय हो। जिस विश्वास की पट्टी आप आंखों पर बांधे बैठे हैं मित्रों, अब उसे उतारने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा छल, एक बहुत बड़ा धोखा अब आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। ध्यान रखिएगा, जब यह घटना घटेगी असीस आपिश आडेगी, आपके पीठ पीछे घटेगी और आपको जरा भी अंदाजा नहीं होगा, लेकिन यही घटना आपको अंदर से तोड़कर रख देगी। इस समय आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु तीनों ग्रहों का भयंकर संग्राम चल रहा है। आप हैरान हैं ना? सोच रहे हैं कि दिवाली से पहले ही ऐसा अंधकार क्यों छा गया? जब बाकी लोगों के घरों में खुशियों के दीपक जलेंगे, तब आपकी जिंदगी में ये ग्रह ऐसी आंधी लाएंगे जो आपकी दिवाली की रौनक छीन सकती है। लेकिन अगर आपने आज की यह वीडियो अंत तक ध्यान से देख ली, गुरुजी की हर बात को समझ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी जिंदगी में एक भी अनर्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको दूंगा जरूरी सावधानियां, कुछ गुप्त संकेत जिन्हें समय रहते पहचान लिया तो यह दिवाली आपकी 7 पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। मित्रों, एक ही विनती है, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय मां अंबे। जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से यह लिखेगा, माता रानी इस दिवाली उनके घर अवश्य आएंगी, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आइए बात करते हैं सच्चाई की। हम इंसान हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में बस खुशियां ही खुशियां हों, दुख दर्द तकलीफ न आए, हमारी दिवाली अच्छी हो, हमारी होली रंगीन हो। लेकिन जब ग्रहों का खेल शुरू होता है तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, और ये ग्रह किसी और की वजह से नहीं, हमारी खुद की गलतियों की वजह से क्रोधित होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपकी वही गलतियां जो इस समय आपको तबाह कर सकती हैं। मेरा काम है आपको आईना दिखाना। अब उस आईने में आप खुद को संवारते हैं या खुद को बिगाड़ते हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। और अब जो समय शुरू हो रहा है वो है परीक्षा का समय। ध्यान दीजिए, जिस इंसान से आपने कुछ महीने पहले रिश्ता जोड़ा था वही इंसान आपको तोड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के रिश्ते में स्वार्थ, झूठ, आय और छल के सिवा कुछ नहीं बचा। ना अपनापन है, ना गहराई है। रिश्ते अब दिल से नहीं, बस जरूरत से निभाए जाते हैं। अब सुनिए ग्रहों का गुप्त इशारा। आपके जीवन में चारों ओर खुशियां दिखेंगी, लेकिन अचानक ही वही खुशियां नकारात्मक घटनाओं में बदल जाएंगी और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। क्यों? कैसे? कभी कभी हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपनी ही भाषा, व्यवहार और फैसलों से। पेशा, धन, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। बिना पैसे के जीवन अधूरा लगता है।
लेकिन ये पैसा ही अब आपके लिए एक बड़ी साजिश का केंद्र बन सकता है। कोई अपना ही कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है और पैसों के मामले में आपको लूट सकता है। वो आपको रोने पर मजबूर कर देगा। ध्यान रखिए, पैसा वो चीज है जिसे पाकर भी इंसान रोता है और खोकर भी। इस समय सबसे बड़ा नियम, खुद को हर परिस्थिति में खुश रखने की कोशिश करें। अपने परिवार को निराश न करें, क्योंकि इस समय आपसे बहुत उम्मीदें हैं, वो मानीने हैं। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपको अपनी संतान की जिद, पत्नी की इच्छाएं और माता पिता के सपने पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश कर रहे हैं और जब सही समय आएगा तो ऊपर वाला खुद कहेगा, अब तेरी बारी है, अब मैं तुझे कोई दुख नहीं दूंगा, अब तुझे तेरे सपनों का फल मिलेगा। लेकिन अगर आपके सपनों में बाधा आई है तो जान लीजिए नजर लगी है, वो भी अपने ही लोगों की। अगर आपने हाल ही में कहा था मैं अपनी गाड़ी खुद के पैसों से लूंगा, मैं अपने सपनों का घर बनाऊंगा, मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा, तो यकीन मानिए उन्हीं बातों पर किसी ने नजर लगाई है, और नजर लगाने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। अब सबसे जरूरी सलाह, उन लोगों से दूर रहें जो आपके साथ रहकर आपकी तरक्की से जलते हैं। उन रिश्तों से सावधान रहें जो बस नाम के हैं। अपने भाई बहनों से ईर्ष्या, जलन, मनभेद और मतभेद छोड़ दें, क्योंकि एक घर के 4 पिलर होते हैं। अगर एक भी टूटेगा पूरा परिवार बिखर जाएगा। मित्रों, आज का समय कलयुग का समय है, लेकिन आप चाहें तो इसमें भी सतयुग जैसा प्रेम और विश्वास बनाए रख सकते हैं। अपने रिश्तों को संभालिए, अपने कर्मों को सुधारिए और गुरुजी की बातों को ध्यान में रखिए। जय मां अंबे, जय शनिदेव, जय संकट मोचन हनुमान जी। देखिए, आज के समय में वही इंसान झुकता है जो सच्चा होता है, जो निभाने की अपेक्षा रखता है, जो रिश्तों को दिल से निभाना चाहता है। वरना लोग तो मित्रों बस अपने मतलब, अपने स्वार्थ और फायदे के लिए आपके पास आते हैं। और यकीन मानिए यह सबक आपको आपकी जिंदगी ने खुद सिखाया होगा। जिस इंसान पर आपने भरोसा किया, जिसे आपने अपना समझा, जिसे मुश्किल समय में पैसा उधार दिया, उसी इंसान ने आपको अपनी औकात दिखा दी। और आज तक न आप उससे बात करते हैं, न ही किसी रिश्ते में बंधे हैं। अब त्योहार का समय है, सावधान रहिए। कोई ना कोई व्यक्ति आपसे कहेगा, भाई 5,000, 10,000 उधार दे दे, त्योहार है, बाद में लौटा दूंगा, अच्छा खासा ब्याज भी दूंगा। मित्रों, उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि इस समय आपको अपनी लक्ष्मी अपने पास रखनी है। कई बार लोग लालच में आकर सोचते हैं ब्याज मिलेगा तो ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन याद रखिए, पैसा उधार देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कभी कभी इंसान अपनी बरकत, अपनी खुशियां और अपने अच्छे कर्म भी किसी और को दे देता है। ब्याज का पैसा खाने वाला इंसान कभी बरकत नहीं देखता, उसके घर में कभी खुशियां नहीं आती और उसके जीवन में हमेशा दुख का वास रहता है। इंसान को दुख कब मिलता है? जब वह किसी चीज से हद से ज्यादा लगाव रखता है, जब वह हद से ज्यादा उम्मीद करता है। लेकिन इंसान भूल जाता है कि इस लोक में कुछ भी उसका नहीं है। वो अकेला आया था, अकेला ही जाएगा। परमात्मा भी सब कुछ यहीं छोड़कर गए थे। फिर हम क्या हैं? आप सोचते हैं लोग आपको जिद्दी कहते हैं, गुस्सैल कहते हैं, पर किसी ने यह नहीं समझा कि आपका गुस्सा आपका दर्द है। आपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ सहा, लोगों की बातें, ताने, यहां तक कि बद्दुआएं तक। फिर भी आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। आप टूटे बिखरे, फिर भी अपने टुकड़ों से मुस्कान बना ली, ताकि कोई पूछे भी ना। सब ठीक है। आप रोते नहीं, छत निहारते हैं, क्योंकि रोए तो हार जाएंगे। और यह जमाना वैसा नहीं रहा। अगर आप रोए, लोग हंसेंगे और तमाशा बनने में वक्त नहीं लगेगा। और वो तमाशा बनाएंगे आपके अपने ही लोग। आप जीवन में स्थिर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो अस्थिरता को अपनाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोगों के सामने झुक गए तो ये लोग आपको नोचकर खा जाएंगे। आप एक घर बनाना चाहते थे, पर जिंदगी ने ही घर छीन लिया। आज के दौर में लोग मकान देखकर आते हैं, मन देखकर नहीं। अगर आपके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, तो पराये भी अपने बन जाते हैं। आपने अपने सपने पूरे करने के लिए जी जान लगाई,
लेकिन अब डरिए मत, आपका सपना पूरा होगा। खाली जेब का सबक। जब जेब खाली होती है तो समझ आता है कि असली रिश्ते कौन से हैं। भरी जेब में सब साथ रहते हैं, पर जब बस कुछ सिक्के रह जाते हैं तो वही सिक्के आवाज करते हैं, और वो आवाज सच्ची होती है। थोड़ा सब्र करो, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर कितना सब्र करें? सब्र की भी एक सीमा होती है। इंसान को अपने क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है, नया प्रयास करना ही पड़ता है। पैसा और इज्जत दोनों साथ चलते हैं। अगर पैसा है तो इज्जत भी मिलेगी, वरना लोग ताने देंगे, इसने जीवन में किया ही क्या है? न घर है, न गाड़ी, न सपना, न पहचान। अब रिश्ते निभाने से थक गए हो तो उन रिश्तों को त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझते, जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं थे, जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब नकारात्मक सोच और लोग शोर आपके पास नहीं होंगे। आप हंसते हो, ये अच्छी बात है, पर कुछ लोगों को आपकी हंसी भी बर्दाश्त नहीं होती, तो आपकी सफलता कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए शांत रहो, नरम दिल से, ठंडी सोच के साथ आगे बढ़ते रहो। लोग कहते हैं आप दो चेहरे वाले हो, पर उन्हें क्या पता, एक चेहरा वो है जिसने सब खोया है, और एक वो जो दुनिया के सामने जिंदा रहने के लिए जी रहा है। आपने प्यार खोया, विश्वास खोया। कभी कभी लगता है अगर एक दिन आप खामोश हो गए तो कोई पूछेगा भी। जिंदगी आज आपको सिखा रही है, और अगर आपने इस परीक्षा को पार कर लिया तो वो लोग जिन्होंने छल किया था, जिन्होंने भावनाओं से खेला था, जिन्होंने पैसा खाया था, वही आपके कदमों में आकर पछताएंगे। कर्मों का गणित सीधा है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर गलती हुई हो तो माफी मांगिए या माफ कीजिए, बस यही दो रास्ते हैं। सच्चा रिश्ता क्या है? सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि वो रिश्ता जो आपके गलत होने पर भी आपका साथ ना छोड़े। लेकिन आज सबसे पहले वही छोड़ते हैं जो सबसे करीब होते हैं। आपके जीवन में इस समय एक स्त्री का प्रवेश हो सकता है जिससे आप आकर्षित होंगे, पर ध्यान रखें, ग्रह संकेत दे रहे हैं कि यही स्त्री आपके लिए खतरा बन सकती है। चाहे वो मित्र हो, प्रेमिका हो, या कोई महिला सहकर्मी। सावधान रहें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ समय बिताइए, उनकी भावनाएं समझिए। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, अपने कर्म ठीक रखें, अपनी सोच साफ रखें, अपनों को पहचानिए और जरूरत पड़ने पर त्याग भी करिए। दुनिया तभी आपकी होगी जब आप खुद के हो जाओगे।